सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसे करते हुए हम अपने आप में आपकी गरिमा में उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं आपके सम्मुख मध्यस्थ दर्शन की एक नए लेक्चर को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य। इस मध्यस्थ दर्शन की मानव मूल्य की कड़ी में जब हम चलते हैं तो मध्यस्थ दर्शन के आज एक नया लेक्चर नंबर 24 को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित है, जिसमें बंधन एवं मुक्ति मानव लक्ष्य इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक चर्चा में हम वर्तमान टॉपिक को अपने पिछले लेक्चर के टॉपिक से कोरिलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लक्ष्य चक्र के विषय में चर्चा किए थे और ये कहा था कि लक्ष्य वेग से प्रयास, प्रयास वेग से प्रगति, प्रगति वेग से फल, फल वेग से प्रभाव, प्रभाव वेग से अनुभव और अनुभव वेग से प्रतिभाव, प्रतिभाव वेग से स्वभाव और स्वभाव वेग से आसक्ति, आसक्ति वेग से भाव और भाव वेग से लक्ष्य वेग है। और इस बात को भी कहा था कि इंडिविजुअल गोल जो होता है और कलेक्टिव गोल जो होता है, यह एक दूसरे से कोरिलेट होता है, इंटर रिलेटेड होता है। जिस बात को पिछले स्लाइड में कहा गया है, ये पिछले लेक्चर का पार्ट था। इसको आज की लेक्चर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक बंधन और मुक्ति है, जिसमें सर्वप्रथम हम बंधन को देखने चल रहे हैं। बंधन में जीवन में अशुभ आसर, विचार और इच्छा। अगर कुसंस्कार की इच्छा है, विचार है और अशुभ है की आशा है, तब मैं विचारों से बढ़ा हुआ हूं। और जब मैं तो शरीर में रहता हूं, हम खुद ही बधे हुए हैं, तो किसी दूसरे ने बाधक या बढ़ना हमारा खुद का है, किसी ने मुझे बाहर से नहीं बाधा है। इसलिए हम इस बंधन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो इस बंधन से बाहर निकलने का काम खुद मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि अशुभ आशा, अशुभ विचार और अशुभ इच्छा कुसंस्कार से मैं ग्रसित हूं। तो इससे मुझे स्वयं ही निकलना पड़ेगा। हमें ही ये समझना पड़ेगा कि जो मैं आशा, जो विचार, जो भी लक्ष्य देखना है, जो भी इच्छा है, या मेरे अंदर जो भी इच्छा, विचार और आशा है, वो मूल डायरेक्शन से भटक गया है। और मेरे जीवन के दुखों का जो कारण है, वह यही कुविचार, कुसंस्कार और अशुभ आशा है। जब मैं इन चीजों को जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा और स्वीकार कर पाऊंगा, तभी तो मैं इन गलतियों से बाहर निकलने का प्रयास कर पाऊंगा। बंधन
अपने चित्र और अपनी कल्पना को दूसरों से श्रेष्ठ माना। क्या है इच्छा बंधन? अपने चित्र और अपनी कल्पना को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, कि मैं जो इमेजिन करता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, और भ्रमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना। जो इच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी और फिजिकल प्रॉस्पेरिटी पे बेस्ड नहीं है, उसको कंप्लीट करने की इच्छा रखना, यह इच्छा बंधन है। कि इच्छाओं से अपने को जो मेरे मन में विचार आते हैं वह श्रेष्ठ है, चाहे वो सहज विकृति पे आधारित है या न आधारित है, या सहज विकृति को मैं जानता भी नहीं। विचार बंधन, अपने विचार और विश्लेषण को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, कि जैसा मैं सोचता हूं वही ठीक है और दूसरा जो सोचता है वो ठीक नहीं है। और आशा बंधन क्या है? एफर्ट टू बिकम हैप्पी थ्रू सेंसेशन, संवेदनाओं के थ्रू सुख को खोजना, सेंसुअल प्लेजर के थ्रू सुख को खोजना। आशा बंधन, मैं श्रेष्ठ हूं, विचार बंधन, और मैं अपनी कल्पनाशीलता को सबसे अच्छा मानता हूं, इच्छा बंधन। और अपने का खुद का अभिमूल्यन करता हूं, ओवर इवेल्युएशन करता हूं, आत्मयुद्धता का शिकार हो गया हूं, स्वयं से मोह हो गया है, अपने को ही युद्ध मानता हूं। और चाहे इच्छा बंधन हो, विचार बंधन हो, आशा बंधन हो या स्वयं से मोह हो, इन सबका मूल कारण अहंकार है, अज्ञानता है। शिक्षा संस्कार का न होना है, स्वास्तित्व का ज्ञान न होना है। अब इस बंधन से जो इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन और स्वयं से मोह का अहंकार के कारण इनसे मुक्ति का द्वार क्या होगा? लिबरेशन। तो इच्छा, विचार और आशा का अनुभव के अर्थ में व्यवस्थित होना, यही मुक्ति है। क्या है? जीवन में सभी प्रकार के प्रीकंडीशनिंग, मान्यता और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्त है। सभी प्रकार के कुसंस्कारों से मुक्त हो जाए, स्वास्तित्व का ज्ञान हो जाए, जड़ की आस्वादन और अपेक्षा से मुक्त होना और प्रेममयता में अनुभूत होना। लिबरेशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन फॉर टेस्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ फीलिंग ऑफ लव। प्रेम में समा जाना, प्रेम की अनुभूति में आ जाना और एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाना ही मुक्ति है। सभी प्रकार के कुसंस्कारों से बाहर निकल जाएंगे, यह मुक्ति है। ब्रह्म मान्यता आसक्ति से मुक्ति है। सत्य, न्याय और धर्म को जान जाए, यह मुक्ति का रास्ता है। प्रेम में सबसे प्रेम करे, यह मुक्ति का द्वार है। जिन वस्तुओं में सुख की निरंतरता नहीं है, उसमें सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। और जिसमें सुख स्वभाव है, उसका अनुभव ही मोक्ष है। जिस विचार का स्वभाव ही सुख हो, उसका अनुभव कर लेना ही मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति है। तृप्ति का भाव में डूब जाना, भीग जाना है। मानव का लक्ष्य क्या है जीवन में? देखें,
मानव का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म क्या है? सभी मानव के सुखपूर्वक जीने का नियम, समाज की व्यवस्था के अनुसार जीना। सभी लोगों के साथ, समाज में लोगों के साथ सुखपूर्वक जीना। 3 लास्ट। अर्थ क्या है? सुविधाएं, भौतिक रासायनिक वस्तु, सुविधाएं। तीसरा क्या है? काम, प्लेजर, डिजायर ऑफ सेल्फ, नीड ऑफ डिजायर। मानव को सेंसुअल प्लेजर की भी इच्छा है, इसके लक्ष्य में रहता है। मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूशन, डिसइल्यूशनमेंट, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इल्यूशन, all encompassing resolution, सर्वतोमुखी समाधान, श्रेष्ठ मार्ग, रियली गुड पाथ, धर्म पूर्वक अर्थ, काम को सुनिश्चित करने के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करना। यह जो है सही रास्ता है मानव के लक्ष्य की प्राप्ति, जो तृप्ति की उच्च भाव में जीना, संगीत के भाव में जीना है। इस पूरे लेक्चर में हमने बंधन और मुक्ति के विषय में चर्चा किया। अब समय है पूरे लेक्चर को समराइज करने का। जहां बंधन ने बताया जीवन में अशुभ आशा, विचार और इच्छा है। मुक्ति क्या है? जीवन की सभी क्रियाओं के अनुभव के अर्थ में व्यवस्थित होकर जीना। मानव का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्रेष्ठ मार्ग क्या है इसको प्राप्त करने का? सबसे सुटेबल रास्ता धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करना। परंपराओं के अनुरूप मध्यस्थ दर्शन के हर लेक्चर के अंत में गृह कार्य भी देते हैं। इस लेक्चर का जो गृह कार्य है, आज के दिन हम जिन क्रियाकलापों को कर रहे हैं, उसमें कितना धर्म पूर्वक अर्थ, काम को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी जगहों पर हम जाने अनजाने धर्म का ध्यान रखे बिना अर्थ और काम को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, धर्म से अर्थ और काम को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, तो समाज में क्या क्या समस्याएं होती है। हमारे सुख दुख का मूल कारण हमारी अपनी गलत मान्यताएं, हमारी अपनी भ्रमित इच्छा, विचार, आशा है, अहंकार है। इसको जांचे और परखें क्या क्या है। अगर है तो बाहर निकले, अगर नहीं है तो उस रास्ते पर आगे बढ़े। क्योंकि विचारों के बंधन से मुक्त तो होना है। अगर वो विचार वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, वह विचार सबको सुख प्रदान करने वाला नहीं है। यह संपूर्ण तथ्य हमको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। हम आपके साथ हर वक्त इस समस्या से निकलने की कड़ी में लगे रहे और लगे रहेंगे। इसी आशा के साथ आज के लेक्चर में हम आपसे विदा लेते हैं। फिर एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार नमस्कार।